हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो है रिवाइड उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। आप सभी जो परीक्षार्थी जिन परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी उन सभी को उम्मीद है कि उन सभी के नंबर 2 से 3 नंबर बढ़े होंगे। कुछ शिफ्ट में 2 नंबर, कुछ शिफ्ट में 1 नंबर और किसी में 1 भी नहीं बढ़ा है। एक क्वेश्चन का जो है नंबर सभी को दिया गया है। तो कुल मिला के अब अभ्यर्थियों के मन में ऊहापोह की स्थिति और ज़्यादा उत्पन्न हो गई कि हमारा परिणाम कब तक आएगा। ठीक है, तो जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं परिणाम का, उनके लिए एक अच्छी खबर हम आज यहाँ पे देंगे। बाकी आपकी भर्ती से संबंधित बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी क्वेरीज हैं जो हमारे पास लगातार आती है, तो उन क्वेरीज को भी हम आप पुटअप करने की कोशिश करेंगे। बाकी उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे दौर से गुजर रहे होंगे। हालांकि भर्तियों का अभी दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, तो फिलहाल आप पुरानी ही भर्तियों से काम चला सकते हैं। कुछ भर्तियां जो हैं जैसे वीडियो, लेखपाल आदि की परीक्षाएं होनी हैं, तो उन सब के लिए आप प्रिपरेशन करते रहिए। तो चलिए हम बात करते हैं अपने मेन मुद्दे की। एएसआई से संबंधित क्या है आपका मुद्दा, रिजल्ट कब तक आएगा। सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों के मन में यही है, डीवी कब से होगी, सबसे अहम सवाल है, और कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, तो रिजल्ट की बात करें तो आपको रिजल्ट जो है पूरी तरह से बता दें कि आपको या तो इसी सप्ताह आपको देखने को मिल जाएगा रिजल्ट, दिस वीक, यानी कि आपको उम्मीद है कि इस सैटरडे तक आपका निश्चित तौर पे आपका इस सैटरडे तक आपका जो है उत्तर रिजल्ट आ जाएगा। और यदि आपका नहीं आता है तो निश्चित तौर पे 100% मैं ये कह सकता हूँ कि 100 नहीं 99.99% हम ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट वीक तक आपका जो है परिणाम देखने को मिल जाएगा। पूरी उम्मीद है कि आपको 2 से 3 दिन में इसी शनिवार तक आपका परिणाम देखने को मिल जाएगा। संभवतः किसी अगर तकनीकी दिक्कतें नहीं सामने आए तो निश्चित तौर पे आपका रिजल्ट नेक्स्ट वीक तक देखने को आपके सामने मिल जाएगा। ठीक है, डीवी कब से होगी सबसे बड़ा सवाल है। तो रिजल्ट के आपको मैं यहाँ से बता दूं कि रिजल्ट जैसे आपका आएगा, जैसे भी दिन आएगा हमने बता दिया आपको, या तो इस वीक संभावना है, नहीं तो नेक्स्ट वीक तो आपका 99% रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, डीवी कब से होगी तो आप सभी से उम्मीद है कि आपके अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लीजिए। अब कितने नंबर होंगे यहाँ पे हम अभी डिस्कस कर लेंगे। खासकर रिजर्व कैटेगरी के जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस हैं, जो फॉर्म भरते समय आपने लगाया ही होगा, तो उन सारे डॉक्यूमेंट को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसकी एक एक प्रति और फोटो खिंचा के रख लीजिए, क्योंकि आपकी डीवी बहुत जल्दी, रिजल्ट के आने से 2-3 दिन के बाद आपकी डीवी शुरू हो जाएगी, 2-3 दिन में। तो निश्चित तौर पर आपको तैयार रहना होगा पूरी तरह से आपके डीवी के लिए। ठीक है, कट ऑफ कितनी रहेगी इस पर हम बात करेंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं टाइपिंग कब होगी। देखिए, पहले आपकी डीवी होगी। मान लीजिए कि आपका रिजल्ट आ गया है, इस वीक आ गया है, तो 3 से 4 दिन में आपकी डीवी शुरू हो जाएगी। डीवी आपको मान लीजिए कितने गुना आपको बुलाए जाएंगे, सवाल ये भी है। तो 10 गुना आपको मान लीजिए कि डीवी के लिए बुलाया जाता है। उम्मीद है कि इतने ही बुलाए जाएंगे, क्योंकि टाइपिंग भी है, अभी डीवी में भी काफ़ी अभ्यर्थी छटेंगे कंप्यूटर डिप्लोमा की वजह से। तो आपको 10 गुना बुलाया जाएगा, तो यानी कि 13,000 के करीब आसपास अभ्यर्थियों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये 13,000 अभ्यर्थियों की डीवी की प्रक्रिया थोड़ा सा लंबी होगी, यानी कि आप मान लीजिए कि करीब 15 दिन तक ये डीवी प्रोग्राम आपका चल सकता है, 15 दिन से ऊपर भी हो सकता है। तो ये 15 दिन तक आपका डीवी प्रोग्राम होगा। उसके बाद आपका 10 से 15 दिन आपको समय मिलेगा, उसके बाद आपकी टाइपिंग शुरू हो जाएगी। तो आप यूँ मान लीजिए कि अगर आपका नेक्स्ट वीक तक 100% रिजल्ट आ जाता है, तो आप यूँ मान लीजिए कि अप्रैल एंड से आपकी जो है टाइपिंग शुरू होगी। तो अभी जिनके पास समय है, जिनकी टाइपिंग अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाई है, अपने क्राइटेरिया को वो पार नहीं कर पाए हैं, चाहे नॉर्मल एएसआई वाले जो हैं, एएसआई क्लर्क वाले, वो 30 और 25 की जो लिमिट नहीं पार कर पाए हैं, तो वो कर लें। और कम से कम आपको हम ये कहेंगे कि +5 लेके चलिएगा, कम से कम इतना आप ध्यान रखिएगा। इंग्लिश की 30 मांगा है तो आप 35 लेके चलिएगा, और हिंदी की 25 मांगा है 30, आप इतना आपको लेके चलना पड़ेगा। यदि आपको सफलता देखनी है, आपको सफलता पानी है, तो इतना आपको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि टाइपिंग कब से होगी, तो आपको हमने बता दिया अप्रैल एंड से पूरी तरह से स्टार्ट होने की उम्मीद है। अगर कोई देरी हुई तो 1 आध हफ्ते का आप आगे ही मानिए, पीछे मत मानिए। ठीक है, तो डीवी
पहले या टाइपिंग, तो पहले डीवी होगी, हमने यहाँ बता दिया है। डीवी आपकी अगर इस सप्ताह रिजल्ट आएगा तो नेक्स्ट वीक आपकी डीवी शुरू हो जाएगी। रिजल्ट के 2-3 दिन बाद से ही आपकी डीवी शुरू हो जाएगी। 100 प्रश्न से कम वाले टाइपिंग करें, ये हम कट ऑफ पे मुद्दा ये उठ जाएगा। क्या एक अभ्यर्थी 2 पदों में सिलेक्ट हो सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं सिलेक्ट हो सकता है। मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है जो कॉमर्स का है, ठीक है, वो 2 क्या तीनों में सिलेक्ट हो सकता है। वो उसको स्टोनो भी आता है और एएसआई के लिए भी मार्क्स हैं तो वो उसमें भी होगा, कॉमर्स क्लर्क में होगा ही, बीकॉम वाले में। उसके अलावा स्टोनो आती है तो स्टोनो में यदि उसने प्रीफ्रेंस भरी तो ये तो तीनों के लिए एलिजिबल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? जो उसने प्रीफ्रेंस डाली होगी उसके लिए यदि वो कट ऑफ है तो उसमें आप आसानी से पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपके लिए, बिल्कुल सिलेक्ट हो सकते हैं, अभी सिलेक्ट होंगे। फाइनल में आप एक ही जगह जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप तीनों जगह घुस जाएंगे बाकी लोगों की जो है सीट खाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कंप्यूटर डिग्री कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, कंप्यूटर डिग्री जान है इस भर्ती की। कंप्यूटर डिग्री की वजह से 1329 पदों के लिए करीब केवल 66,000 आवेदन आए थे। 66,000 में करीब जो है आंकड़ा जो जुटा है वो 40,000 के आसपास अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। अब इन 40,000 में से आप मान लीजिए कि 13,000, तो 1/3 अभ्यर्थियों को क्या है कि बुलाया जाएगा। अभी इसमें से बहुत सारे इन 40,000 में से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा तो दे दी लेकिन उनका कंप्यूटर का डिप्लोमा मानक के अनुसार नहीं है। मानक के अनुसार का मतलब जो नोटिफिकेशंस में डिटेल्स में जानकारी दी गई उसके अनुरूप नहीं है। तो बहुत निश्चित तौर पे अगर आप मान लीजिए कि शुरू में अगर ये 13,000 बुलाते हैं तो कम से कम इसमें 3 से 4,000 तो ऐसे ही छट जाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए बेनिफिट ये हो जाएगा कि भाई टाइपिंग में भी छट जाएंगे। तो कंपटीशन बहुत हल्का रहने वाला है। आप ये मत सोचिए कि बहुत हैवी कंपटीशन नहीं जाने वाला, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना हो। कंप्यूटर डिप्लोमा इसमें गेम चेंजर होगा। जिसके पास अच्छे कंप्यूटर डिप्लोमा है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है। इसमें आपको निश्चिंत रहना है जिनके पास अच्छे कंप्यूटर डिप्लोमा है, ठीक है। तो इन सारे सवाल हो गए हैं। अब बची है कट ऑफ का एक जो रियल मुद्दा है आपका कट ऑफ का है। तो कट ऑफ की अगर हम आपके सामने बात करें कितनी जाएगी आपकी कट ऑफ, तो यहाँ पे हम कुछ कर देते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं जिससे थोड़ा सा आपको साफ साफ दिख जाए, ठीक है। कट ऑफ की बात करते हैं। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे आपको जनरल में देखिए 3 पद हैं आपके पास। एक एएसआई है, ठीक, एक आपके पास कॉमर्स का है, ठीक है, लेखा क्लर्क की है, और यहाँ पे हम आपको डाल देते हैं एएसआई, कॉमर्स और स्टोनो, ठीक है। इन तीनों को हमने डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे आपके 30-25, यहाँ पे 15 और 15 मांगा हिंदी का सिर्फ, तो इसको आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे इसकी कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी क्योंकि इसमें सभी जो हैं एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जिन्होंने परीक्षाएं दी थी उनके लिए आपकी एएसआई की अगर हम बात करें तो कट ऑफ की जनरल की, अगर जिनके भी 240 नंबर प्लस हैं वो इसके लिए एकदम एलिजिबल हैं। हाँ, एक चीज़ और है, 400 है तो आपके लिए पासिंग 4000 लिख दिया हमने, 400 है तो आपको 40% पासिंग मार्क्स है इसका, तो आपका 160 आपके पास मिनिमम मार्क्स होने चाहिए यदि आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं नेक्स्ट स्टेज के लिए, चाहे डीवी हो चाहे टाइपिंग हो, ठीक है। तो 240 प्लस वाले जनरल वाले यहाँ पे सेफ हैं। ओबीसी की बात करें तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला है क्योंकि बहुत सारी सीटें हैं नहीं है, तो ये आपका मान लीजिए कि 237, ठीक है। यहाँ पे एससी की बात करें तो यहाँ पे 225, एसटी की बात करें तो 210, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका 230 प्लस माइनस यहाँ पे हम मान लेते हैं 5, सब में आप मार्जिन लेके चलिए ±5 का, ठीक है। क्योंकि देखिए इतने बड़े हम कट ऑफ तो बना ही नहीं रहे, विद्वान तो हैं नहीं, हम एक अनुमान बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ये हो जाएगा आपका 228 ±5, ठीक है। तो हम एक जो है पेपर और उसका पैटर्न देख के जो भी पुरानी कट ऑफ है उसका एनालिसिस करके ही हम कॉमर्स की कट ऑफ के लिए बहुत मारामारी नहीं रहेगी, बहुत कम अभ्यर्थी इनके पास हैं। तो ये आप मान लीजिए कि जनरल की कट ऑफ आप मान लीजिए 220 ±5, 2 पद कम है तो ये जो तो अंतर नहीं रहेगा, 218 ±5, 205 ±5,
सॉरी ये हो जाएगा 190 ±5। EWS की बात करते हैं यहाँ पे तो हम इसको देख लेंगे 210 ±5। वुमेन के लिए अगर आप बात करिएगा यहाँ पे तो ये भी 210 ±5 ये कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। अब हम स्टोनों की बात करते हैं। स्टोनों के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन सब में से अगर आप बात करें, इसमें से अगर सब ने प्रीफ्रेंस भरी है तो इसका अगर आप मान लीजिए कि 220 के आसपास इसका भी रह सकता है ±5। ये हो जाएगा 218 ±5। ये सेम कट ऑफ रहेगी, इनकी इसमें से थोड़ा सा कम हो जाएगी ±5। इनका 180 ±5। EWS का आप मान लीजिए कि 215 ±5 और महिलाओं की वही 215 ±5, ठीक है। तो ये कट ऑफ है आपके सामने। इसी को आप इस हिसाब से अगर आपके नंबर हैं, आप मान लीजिए कि जितना मार्जिन हमने दे दिया है लगभग इतने नंबर है, तो आप अपनी टाइपिंग को ज़ोरों से करते रहिए और DB के लिए आप एकदम तत्पर रह जाइए। DB को आप अच्छे से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ रही हैं आपके सामने। अगर जिनके इतने मार्क्स हैं वो अपनी तैयारी जारी रखें आगे के नेक्स्ट स्टेज की, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने पूरा डाटा डिटेल्स में जितनी भी जानकारी हमारे पास थी हमने आपको साझा करने की कोशिश की है। रिजल्ट आपका जल्द ही आ रहा है, बस आप जुटे रहिए, वेबसाइट चेक करते रहिए और हमारी वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।